कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो अपने सोशियोलॉजी का वर्क्स एंड इकोनॉमिक्स लाइफ के रिगार्डिंग अभी अपना टोटल 4 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिया और ये 5वां लेक्चर है। सॉरी, यहाँ पे हमें बाय मिस्टेक, ये क्या है ना 5th लेक्चर है। तो ये 5th लेक्चर भी क्या है ना कंटिन्यू है, जिसमें भी हम लोग क्या है ना थोड़ा सा बेसिक जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। फिर आफ्टर दैट हम लोग अपने मेन टॉपिक जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो या वर्क कह सकते हो, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि और उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट जैसे करंट के रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो सारा का सारा मैं आपको एक अलग से टॉपिक मतलब लेक्चर लेके मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जैसे मैंने पॉपुलेशन डायनेमिक्स के रिगार्डिंग किया था। इससे क्या होगा ना कि उसमें आपका जो करंट है वो भी कवर हो जाएगा, दूसरी चीज का ना सोशियोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट है वो वहां पे आप क्या करो उसको कवर अप कर लोगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अभी तक हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था, जैसे 4th लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था अगर हम बात करें तो सोशल डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होता है एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था। अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिलीजियस के बारे में, रिलीजियस के बारे में हम यहाँ पे बात करें। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें हम, सोशल अगर हम बात करें स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसे कि कास्ट हो गया या कोई भी क्लासेस वगैरह की हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो पीछे मैंने साइंटिफिक डेवलपमेंट की या एडवांसमेंट या डेवलपमेंट की बात करूँ आप, फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा, सेकुलराइजेशन हो गया या लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन भी कह सकते हो, एक लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर हो गया अभी मैंने एक बताया क्या, मैंने बताया सोशलाइजेशन की, वहाँ पे सोशलाइजेशन की मैंने बात की। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जैसे इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सोसाइटी का इंपॉर्टेंट क्या क्या रोल है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था। ठीक है, तो इसी में देखो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक मिनट, इसको इस टॉपिक में हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द सोशल चेंज। कैसे कैसे इंडस्ट्री के आने से कैसे कैसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री के, जब एक मिनट सॉरी आवाज आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस का क्या मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आपने एक चीज आपने सबसे अच्छा नोटिस किया होगा, सबसे बड़ी चीज क्या आपने नोटिस की होगी, 1 मिनट इसको मैं एरेज करूं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसके बाद सबसे पहला चेंज क्या हुआ था, ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हुआ था ना। मैंने आपको बताया था ये चीज पहले, ऑक्यूपेशनल, तो देखो ऑक्यूपेशनल शिफ्ट का मतलब क्या हो कि आदमी एक तरीके से उसके बाद उसे ये भी पता चला कि कुछ जॉब जो है ना सर्विस सेक्टर में भी है, जॉब क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा उनको ये लगा कि इंडस्ट्री में भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। फिर जैसे सर्विस सेक्टर में आप देखते हो तो एक तरीके से क्या हुआ, जैसे जैसे मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा है ना, हम ये कह सकते हैं, तो इस लेबर्स का जो है ना, लेबर्स क्या कर दिया, एग्रीकल्चर के अलावा छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया, वो इंडस्ट्री में भी जाके एक तरीके से अपने आप को इंगेज करने लगे। तो वहां पे उनको क्या हुआ, एक तरीके से ये चीज पता चला कि वर्क और भी तरीके से किया जा सकता, ना कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर बेसिस पे, है ना। एग्रीकल्चर तो इंपॉर्टेंट उस समय था ही था, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उनको ये चीज पता चला कि ऑक्यूपेशनल शिफ्ट भी एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हुआ, फिर स्किल के बेसिस, दूसरा क्या हुआ, जिसका जिस तरीके से स्किल था तो स्किल के बेस पे डिवीजन हो गया, क्या, डिवीजन ऑफ लेबर की हम यहाँ पे बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जैसे अगर मान लो हाई डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या हो गया, जैसे मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा, आपको ये पता है, क्योंकि देखो इंसान अगर एक तरीके से ज्यादा अगर मान लो ज्यादा वहां पे स्किल वर्कर है तो उसके पास क्या होगा, वो क्या करेगा अपने स्किल से, एक सेकेंड, इसका ये मतलब देखो स्किल स्किल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होगा, अगर मान लो उसके बाद जैसे अगर इंडस्ट्री में क्या होता था आप समझना, इंडस्ट्री में अगर मान लो लेबर्स है, अगर वो अगर स्किलफुल लेबर से तो वो लेबर क्या कर एज इफेक्टिवली अदर अदर लेबर के कंपेरिजन में क्या होगा, अच्छा काम करेंगे, और जिससे क्या होगा जो एम्प्लॉयमेंट में एक तरीके से क्या होता है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से क्या कह सकते हो, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी क्या होगा एक तरीके से यहाँ पे डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा, इसके पीछे एक रीजन आप समझना, देखो अगर हमको ये पता है कि हमारा स्किल है, हमें हमारा स्किल क्या है, हमें पढ़ाना है, ठीक है, मतलब हम बहुत अच्छे थे, मुझे पता है कि मैं टीचिंग अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो मुझे ये पता है कि टीचिंग अगर मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ तो मेरे पास ये, अगर मान लो दूसरा अगर मैं कहीं और वर्क कर रहा हूँ
तो देखो मेरे पास एक स्किल और भी है ना, ये वर्क तो मेरा है ये स्किलफुल, दूसरा मेरे पास वर्क क्या है ना, टीचिंग है। तो मेरे पास क्या होगा, मोर एंड मोर स्किल है, तो मेरे पास क्या होगा, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो यहाँ पे यही बोला चाहता है, स्किल के बेसिस पे जब डिवीजन ऑफ लेबर का हुआ तो वहां पे क्या होगा, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी का भी एक तरीके से मतलब एक तरीके से रास्ता खुल गया, आप ये कह सकते हो। थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स कम टू द थर्ड, चेंजिंग पावर रिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आपने चेंजिंग पावर रिलेशन का मतलब क्या होगा, पहले पावर इक्वेशन क्या था, लेबर्स वगैरह क्या था, सिर्फ और सिर्फ बोला जाता था कि इंडस्ट्रियल मतलब एक तरीके से सिर्फ यूरोपियन में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, वो पावर क्या होगा, यूरोपियन पावर एक तरीके से क्या होगा, कन्वर्ट होने लगा। यूरोपियन पावर किधर कन्वर्ट होने लगा, वो पावर चेंज होने लगा। क्योंकि देखो भारत, अगर हम चाइना का एक बात करते हैं, चाइना के पास क्या होगा, जब इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप होने लगा, तो आप देखते हो आज के दौर में यहाँ से पावर इंडस्ट्रियल शिफ्ट होकर कहा हो गया, चाइना में आके मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री सेटअप करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको ये चीज पता था। वही चीज यहाँ पे मैं बताऊं, चेंजिंग पावर कैसे यहाँ पे चेंज होने लगा, क्योंकि जिस अनुसार से जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ इंडस्ट्री क्या होगा, सेटअप होने लगा। जहाँ पे इंडस्ट्री होगा तो सीधी सी बात है, पावर का शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर मान लो यहाँ पे फोर्थ में हम यहाँ बात करते हैं, जैसे जैसे पावर मतलब अगर मान लो मतलब ये इंडस्ट्री अगर एक तरीके से क्या हो गया, इंडस्ट्री जैसे मतलब एक तरीके से क्या डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या होगा, जो एक तरीके से इसमें एक एक आपको ये चीज पता हो ना हो, लेकिन एक चीज आपको पता, इसमें क्या हो गया, चेंजिंग ऑफ, हम ये भी लिख सकते हैं, चेंजिंग ऑफ फैमिली, फैमिली स्ट्रक्चर। आप ये चीज देखना, चेंजिंग या इन या ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से रिक्वायर किया मोबाइल फैमिली को, इसका मतलब क्या होगा कि इंसान क्या हो गया, पहले ज्वाइंट फैमिली से धीरे धीरे वो क्या हो गया, ज्वाइंट फैमिली से धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसमें, वो न्यूक्लियर फैमिली में। तो यहाँ पे यही चीज बताने की, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, कि जैसे कैसे कैसे एक तरीके से क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन आने से कैसे सोसाइटी में कैसे चेंजेस होने लगे। तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है। तो देखो इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद अगर मान लो कि ये एक टॉपिक यहाँ तक क्या था, पूरा एक ओवर एक टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं, तो उससे पहले हम लोग एक तरीके से इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत सिंपल में बता देता हूँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक तरीके से क्या होता है, जैसे कि मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी स्मॉल स्केल मतलब एक अनप्रोफेशनल भी पीपल स्टार्ट कर सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आप ये देख लेना। लेकिन देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो प्रोफेशनली सब कुछ एक तरीके से मैनेज किया जाता है। जैसे कि आप देख लो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या होता है, आप देख लो जितने भी आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर हो गया, या आप देख लो अभी जो आप बताना चाहते हो, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में भी आप देख लो बहुत ऐसे मतलब हायर हायर जो एजुकेटेड जो मतलब एजुकेशन कोचिंग क्लासेस चलता है, तो वो भी एक तरीके से क्या होगा, मैनेज किया जाता है बाय प्रोफेशनली। तो वहाँ पे यही चीज बोला जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेकंड क्या होता है, ये ऑपरेट किया जाता है बहुत ही कम लोगों के साथ, मतलब एक तरीके से लिमिटेड। यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर हमें मतलब 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपको पता है प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा ज्यादा वहाँ पे एक्टिविटी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या करता है, ये कोई फॉर्मेलिटी यहाँ पे नहीं निभाता ये मतलब एक तरीके, लेकिन इसको क्या ना सारा फुल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पूरा गाइड मतलब एक तरीके से फॉलो किया जाता है, गाइड एंड गाइडेंस को पूरा फॉलो किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सीधी सी बात है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, डिफरेंस डिफिकल्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल परचेज एंड डिफरेंशिएट इन द परसुडिंग लोन फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंस। यहाँ पे क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन मैकेनिज्म ड्यू टू द असिस्टेंस फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंस मैनेजमेंट। फिर रोल क्या होता है, ये वही होता है बिजनेस को एक तरीके से सप्लाई करने का। जैसे मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इससे आप एग्जांपल समझ लो, जैसे मैं एक कार बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये मेरा एक कार है, और मैंने अपना ये इंडस्ट्री एक तरीके से सेटअप कर दिया। इंडस्ट्री मैंने सेटअप कहाँ किया, कि मान लो इंडिया में मैंने सेटअप किया, मैं हूँ लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे नट बोल्ट चाहिए, छोटा छोटा जो भी पार्ट्स होता है, या टायर के जो भी वायर्स चाहिए, या टायर्स चाहिए, स्टेयरिंग्स वगैरह चाहिए, तो ये सब चीजें मैं क्या करूंगा, मोस्टली ये कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है वो ही ये छोटी छोटी चीजें क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराता है। क्योंकि ये क्या करता है, वो छोटी छोटी चीजों को क्या करता है, अपने कंपनी में क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और वो क्या करता है वहां से टेंट जिसके कहते हो ना एक तरीके से लॉट में टेंडर उठाना, या जो भी चीज आप कह सकते हो, कि वो वहां से लेता है, और वो क्या करता है बिग बिग इंडस्ट्री को वो क्या करता है, वो सप्लाई वहां पे करवाता है, ठीक है। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, एजुकेशन लेवल भी उतना ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपको पता है कि एम्प्लॉय क्या होता है, कभी कभी सीजनल, जैसे मैंने
एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी, तो सीजनल भी यहाँ पे हो सकता है, फ्रीक्वेंटली क्या होता है एम्प्लॉयमेंट का टर्नओवर होता रहता है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये सारा का सारा क्या होता है अपोजिट होता है, यहाँ पे आपको बेस्ट टू बेस्ट टैलेंट वगैरह को हायर करना पड़ता है, जिससे क्या होता है आपका जो वर्किंग कंडीशन होता है, वर्किंग कंडीशन यहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग कंडीशन अगर बेटर नहीं होगा तो आपको काम अच्छे से नहीं कर सकते वहां पे। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है जो बेस्ट टैलेंट को यहाँ पे क्या कर सकता है यहाँ पे मतलब हायर किया जाता है। जो एम्प्लॉय होता है वो मोरली एक तरीके से जो एम्प्लॉय का मोरल एक तरीके से क्या होता है ऑलवेज हाई होता है। तो ये कुछ बेसिक मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री में जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है ये चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पे वही डिफरेंशिएट दिया हुआ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इकोनॉमिक एंड लार्ज स्केल मॉडरेट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, तो ये सारा का सारा ये दिया हुआ जो मैंने पीछे भी आपको समझा दिया। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ वो डिफिकल्ट टास्क नहीं, आप एक बार इसको देख सकते हो, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वुमेन्स वगैरह भी आजकल अपने घर में भी ये सारा का सारा चीज बना सकती है। मैन का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो वुमेन का भी आज के समय में वुमेन्स का भी कंट्रीब्यूशन अपने घर में प्रॉपरली 100% होता है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। एग्रीकल्चर तो है ही है, बट साथ साथ में लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में भी अपने आप को क्या करते हैं थोड़ा सा हाथ आजमाने का कोशिश करते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएट था जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो ये सारा का सारा आप एक बार पढ़ लेना, जो चीज मैंने वहां पढ़ा है वो यहाँ का वही एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज ये बताने, देखो जैसे मैंने पीछे आपको समझाया क्या था, बार्टर सिस्टम एक तरीके से एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज था। मैंने ये चीज बताया था कि कुछ इकोनॉमी में क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन की मैं बताऊं तो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप एक तरीके से पढ़ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, तो ये सारा का सारा एक तरीके से क्या होना पहले क्या था ये सारा का सारा एब्सेंट हुआ करता था, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे बार्टर सिस्टम सबसे पहले ये यूज किया जाता, लेकिन धीरे धीरे जैसे मतलब इंडस्ट्री एक तरीके से आना स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्री देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हुआ होगा ना। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हुआ तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा बढ़ा, स्किल बढ़ने लगा। स्किल बढ़ने से क्या होगा, जब इंसान को ये लगा कि हमारे अंदर स्किलफुल एक तरीके से है कि हम वहां पे क्या कर सकते हैं जॉब कर सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ वो कन्वर्ट होने लगा लार्ज स्केल मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में। दोनों के दोनों एक तरीके से हम ये बात करें कि दोनों टोटली डिफरेंट था। तो यहाँ पे यही क्योंकि देखो लार्ज स्केल अगर हम मॉडर्न मॉडरेट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे कंजप्शन क्या होता है, यहाँ पे कंजप्शन हाई होता है। कंजप्शन हाई होता है मतलब क्या होगा, लेबर की रिक्वायरमेंट भी एक तरीके से क्या होगी ज्यादा होगी। तो लेकिन यही अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वहां पे बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये भी देखो कि जब वर्क करते तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई डिवीजन नहीं होता कि ये वुमेन है या मैन है। वहां पे ना एज का डिफरेंशिएशन होता ना मतलब मैन का डिफरेंशिएशन वो सेक्स का डिफरेंशिएशन होता है। वहां पे सब लोग क्या कर सकते हैं जाके काम कर सकते हैं। लेकिन यही आप जाओ लार्ज स्केल प्रॉपर एक तरीके से लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आप जाओगे तो प्रॉपर सब कुछ का एक तरीके से प्रॉपर डिवीजन हुआ, डिवीजन इन द सेंस उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा का सारा वहां पे क्या होता है डिफरेंशिएट होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आप जाओगे तो गर्ल्स हो गया या वुमेन्स हो गया उनके लिए एक अलग प्रॉपर सब कुछ है, घर रूम से लेके वॉशरूम से लेके वहां पे एक तरीके से एक अलग एक तरीके से आप देखोगे। आने वाले समय में आपने बहुत ऐसे आप कंपनी देखो जिसमें बच्चों उनके जो जैसे चाइल्ड बर्थ है उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ वहां पे एक क्रंचेस वगैरह एक घर कहा जाता है वो वहां पे डेवलप किया जाता है। ये सारा का सारा क्या है ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ही हो सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक हमारा क्या होता है एक तरीके से आज के दौर में बूस्टअप कर रहा है। यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोला गया कि इंडस्ट्रियल यूज ऑर्गेनाइज बैंक, बिल्कुल सही है। अभी इंश्योरेंस जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं कर सकता, सॉरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये सब चीज नहीं कर सकता। अभी मैं ही अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आईटी सेक्टर में हूँ, ठीक है। आईटी सेक्टर में जो भी है उसको आप देखना एक तरीके से आईटी सेक्टर में होने के बाद उसका प्रॉपर एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या उसका हर एक ऑर्गेनाइज बैंक वगैरह सारा का सारा चीज वहां पे उसका क्या होता है प्रॉपर एक तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है मतलब एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या मनी होता है। यहाँ पे पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में नॉट मनी होता, वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट का मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। तो इंडस्ट्री जब आने लगा तो वो एक तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में इसको चलाने की वो कोशिश किया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे तरीके से कुछ डिफरेंशिएट थे जो मैंने पीछे आपको बताया। अभी मैंने ये भी चीज बताई थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पीछे मैंने बताया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया या नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, माइक्रो इकोनॉमिकल हो गया, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन स्टैंडर्ड हो गया, बैरियर टू द ट्रेड हो गया, सेविंग रेट्स एंड फॉरेनर ट्रेड, ये सारा का सारा चीज मैंने पीछे आपको समझाया हुआ था आई थिंक। अब जब मैं सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया था 4th लेक्चर में, तो आप जाके देखोगे तो आपको ये सारा का सारा चीज वहां पे क्लियर क्लियर होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं हो रहा हो। अगर लिटरली कोई प्रॉब्लम हो रहा हो कुछ नहीं समझ आ रहा हो
तो मैं इसलिए अभी अभी क्या है ना 20 to 25 या 30 मिनट का वीडियो रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने ये चीज सजेस्ट किया कि सर थोड़ा सा जितना सा आप कंटेंट प्रोवाइड कराते हो कि थोड़ा मतलब एक तरीके से लोअर मतलब लेवल जो आपका क्लास है ना वो अगर 30 to 35 मिनट का रहेगा तो वो प्रॉपर हम लोग और अच्छे तरीके से बैठ के देखें। क्योंकि अगर ज्यादा होता है वो बिल्कुल मैंने भी सोचा ये चीज कि अगर मैं 50-55 मिनट का डालता हूँ तो इंसान क्या होता है कि आज के दौर में कोई भी देखना प्रेफर नहीं करता है। तो मुझे किसी टीचर ने ये एक तरीके से क्या किया था, मुझे सजेस्ट किया था कि आप एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स का ही वीडियो डालो, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत प्रॉपर है, स्टूडेंट देखते हैं और उसको देखने के बाद उसको मतलब एक तरीके से रिव्यू भी करते हैं। तो आप इसीलिए मैं अभी वीडियो थोड़ा छोटा छोटा डाल रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, और लिटरली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे मेल के थ्रू, या आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो तो मैं उसको क्या करूंगा, देखूंगा क्या इशू है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। इसी के साथ अपना ये लेक्चर 5 कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक चीज हो तो वो सारा का सारा चीज वहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपको ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मैं लिख के दे रहा हूँ कि इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा होगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कहीं आप पेड भी करो तो पेड में भी आपको प्रोवाइड नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग बने रहें। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।